इससे पहले क्लास में आपको वायुमंडल, विधानमंडल, वायुमंडल बोल रही है सब लड़की सब। हाँ, पॉलिटी लिख देते हैं लड़की सब, कुछ आंसर बोल देती है सर। हाँ, विधानमंडल, वायुमंडल, पॉलिटी से उठा के भेज दी से ज्योग्राफी में। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। विधानमंडल में हम विधानसभा तो कंप्लीट बता ही दिए थे। विधानमंडल की चर्चा 168 इसमें है। विधानमंडल क्या है? विधानमंडल 168। 169 में क्या है? विधान परिषद का सृजन। विधान परिषद का सृजन। देखिएगा ये आके ससुरा गड़बड़ा देता है। समझ में होना क्या चाहिए? विधानमंडल, विधानसभा, विधान, इस ससुरा बिचवा में दुका कूद जाता है। एक क्या जरूरत था इसको आने का? विधान परिषद का निर्माण कैसे होगा? जब विधानसभा 2/3 बहुमत से पास करेगी, फिर संसद पास करेगी तब। अब आता है 170, इसमें है विधानसभा। 171 विधान परिषद। 172 अवधि, सदनों की अवधि। अवधि लोकसभा, सॉरी, विधानसभा की अवधि कितने साल होती है? 5 साल। तो विधानसभा में जाना है तो 5 साल। विधान परिषद के सदस्यों के 6 साल, इसका 5 साल। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। ये तो विधानसभा का। विधान परिषद में क्या एक ही बार इलेक्शन होता है? 2 साल पर 1/3। प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य अवकाश लेते हैं। विधानसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 500 और मिनिमम 60। विधान परिषद का डायरेक्ट नहीं है, वो है विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब तो पढ़ा दिए हैं जी, यहां तक बता दिए कि नहीं बता दिए? तो 173 भी आपको पढ़ा दिए होंगे। योग्यता क्या चीज? योग्यता। योग्यता विधायक की योग्यता। योग्यता अगर विधानसभा में जाना है तो 25 साल और विधान परिषद में जाना है 30 साल। विधानसभा के लिए 25, विधान परिषद के लिए 30 साल होता है। बता दिए बहुत पहले ही आप लोग को। तो योग्यता वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद जो है, जो वहां आपको नियम पढ़ाए थे कि विधेयक को रखते कैसे विधेयक पास होता है। सबसे पहले उसका ड्राफ्टिंग बनता है, फिर उसे प्रस्तुत किया जाता है, फिर चर्चा होती है। वो सब यहीं पढ़ना है। तो एक ही चीज को 2 बार बताने से कोई फायदा नहीं है। वहां पे, वहां भी लोक लेखा समिति होती है, यहाँ भी लोक लेखा समिति। वहां भी राष्ट्रपति एक बार विधेयक को लौटा सकते हैं, यहाँ भी राज्यपाल लौटा सकते, या राज्यपाल एक बार और रख सकते हैं। किसके लिए? राष्ट्र केंद्रीय अनुमति के लिए रख सकते हैं। बाकी चीजें क्या है? एकदम सेम है। वहां हम आपको डिटेल से बताए थे कि पहले बजट आएगा, बजट के बाद आपका प्राक्कलन आएगा, प्राक्कलन के बाद विनियोग विधेयक आएगा, विनियोग विधेयक के बाद पूरक विधेयक आएगा। ये सब बताए थे कि नहीं बताए? वैसे यहाँ पे भी होगा। तो पूरी डिटेल से जैसे हम केंद्र में बताए थे, हर चीज को यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जैसे वहां हम आपको बताए थे कि संसद का सत्र चलता है 3 सत्र, तो वही सत्र यहाँ भी चलता है। तो क्या हम अलग से बताएंगे संसद में कौन सा सत्र चल रहा है? बजट सत्र। तो यहाँ विधानसभा में कौन सा चल रहा है? बजट सत्र। जो सत्र वहां चलेगा वही सत्र यहाँ भी चलेगा, सेम टू सेम चलेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? वहां पर भी जो प्रस्ताव लाए जाएंगे, यहां पर भी प्रस्ताव लाएंगे। वहां पर भी सामाजिक मुद्दे के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, किसी इमरजेंसी मुद्दे के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव, पूरी जानकारी निकालने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव, मंत्री को हटाने के लिए निंदा प्रस्ताव, बजट को कम करने के लिए कटौती प्रस्ताव, राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद, वो सारा प्रस्ताव यहां पर भी लाया जाएगा। तो क्या सेम चीज है कि नहीं है? यहां पर भी अगर किसी राज्य में कोई इमरजेंसी का मुद्दा आ गया, जैसे बिहार है, अचानक बाढ़ आ गया, तो कार्य स्थगन प्रस्ताव आएगा कि भैया पुरानी चल रही चर्चाओं को छोड़िए, अब नए चीजों पे देखते हैं कि बाढ़ आ गया, इसकी कोई ठोस उपाय किया जाए। जैसे बिहार में बाढ़ एक बहुत विकराल समस्या है। आप लोग निबंध भी लिख रहे होंगे बीपीएससी वाले में, समझ में आएगी नहीं?
बीपीएससी का रिजल्ट आया आज, कट ऑफ बहुत ही कम गया। जितने लड़के नए हैं लोग, जो ये आने वाला बीपीएससी सितंबर वाला एग्जाम देंगे लोग, अभी 6 महीना है, अभी जिनके 6 महीना है, 6 महीना होगा, 5 महीना, 5 महीना है यहाँ पर आपको, 5 महीना इसमें एकदम रगड़ के तैयारी कर दीजिए लोग। नया नया ये चीजें चेंज करना है ना, आधा आदमी को समझे में नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा, और यही बड़ा बेहतरीन मौका है। तो जो लोग बीपीएससी वाले होंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी बहुत सारे लोगों का तो अभी ग्रेजुएशन ही अटकल उटकल रहता है, जिसका कोई है। हाँ, बिहार की यूनिवर्सिटी की हालत सबसे रद्द है। हाँ, मगध कहिए या जेपी कहिए, सबका वही है, सब वही है। वीर कुंवर सिंह और रद्द है, पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी क्या है, लेट चलता। आगे बढ़े, मगध का तो कोनो कॉपी चोरा के लेके चल गए। हाँ, रिजल्ट दे दिया, चलिए बढ़िया। मगध से हो, कितना परसेंट दिया? अच्छा, भैया का रिजल्ट आया। बिहार में देखिएगा, इसी बिहार में 2 तरह की यूनिवर्सिटी मिलेगी। एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी जहां पे कोई लड़का पढ़ने नहीं जाता है, जैसे जेपी यूनिवर्सिटी हो गया, वीर कुंवर सिंह हो गया, मगध यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हो। इसमें कोई पढ़ने जल्दी नहीं जाता है। इसके 70% स्टूडेंट फॉर्म भर दिए हैं, और एक तो बीच में मीडिएटर को रखे, वो फोन कर देता है कि परीक्षा हो रहा है, सब्सिडी आके दे। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब वो जब रिजल्ट आता है तो 70-75 पाए रहते हैं, ये गलत है। अब यही बिहार में विश्वमान भवन पे है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, ऐसे घूम जाइएगा ना तो रिस्ट्रिकेट कर देगा, इससे घूम जाइएगा, और उसमें रिजल्ट जानते हैं कितना आएगा? 45%, 50%, 54%, 52% ऐसे आता है। तो ईमानदारी का सजा देख रहे हैं भुगतने के लिए। विचित्र विचित्र बैठे हैं सब यहाँ पर। यहाँ के अधिकारी लोग अजीब टाइप का बिहेव करते हैं। बताइए, मनोबल टूटेगा कि नहीं? अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में नकल नहीं रोक सकते, रिजल्ट आपके हाथ में, एक बार आदेश दीजिए कि एवरेज मार्किंग कीजिए, 50-55% के बीच में रगड़िए, क्योंकि नकल करके आया हो लोग। या फिर आप उसको जो ठीक ठाक उसमें भी लिख दिया, उसको ठीक ठाक दीजिए। ये कौन चीज सोच रहा, पूरा पता है यूनिवर्सिटी छाप के आया 70% सबको, घोड़ा गधा सब, गधई भी। सब एक में रगड़ देता, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं विधानसभा में। यहाँ पे कोई बात नहीं, ये सब चीजें सुधरेगी जब हम लोग की यूनिवर्सिटी आएगी तब, समझ आ गई ना? अगर और वो अरे हम लोग की जो यूनिवर्सिटी आई, निकलने ना नहीं, एक हफ्ता में 1 दिन बाहर निकलेगा लोग। मतलब ऐसा नहीं, मतलब जो उसमें भी 2 टाइप की हम लोग उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। 2 टाइप की होंगे, एक आउट सेंटर, जो मतलब पढ़ने में ठीक ठाक नहीं होंगे उनको आउट ऑफ सेंटर, मतलब कैंपस, जो अंदर रहेंगे कैंपस के अंदर, सारी व्यवस्था अंदर रहेगी। निकलने, हम तो भैया शुरू से फौज में जाना चाहते, हमें एक ही चीज देखना है। पुणे में एक जगह है खड़गवासला, जहां पर नेशनल डिफेंस एकेडमी के लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। हमको वही चीज को हूबहू छाप देना है और कुछ नहीं। वहां शुरुआत होती है पीटी से 5 बजे, और साइकिल दिया जाता है चलने के लिए। लेट हो जाएंगे ना, साइकिल या कंधा पे लाद के ले जाना होता है। घोड़सवारी, स्विमिंग, फायरिंग, दौड़, पीटी, योगा, हर चीज, गाड़ी, मोटरसाइकिल, ट्रक सब चलाना जानता है। वहां निकलेगा ना वहां से लड़का, उसको घोड़ा दे दीजिए, सब चला देंगे। यहाँ गधा ना हाँक पाता है, नहीं लड़की सब तो हाँक देती है सब। नहीं हाँक देती है लोग, हाँ लड़की हाँक देती है आजकल यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो यूनिवर्सिटी लोग अभी थोड़ा टाइम लगता है इसको सुधारने, बहुत टफ चीज है। अब सोचिए यूनिवर्सिटी को लग कितना टफ है। सारा चीज बन जाएगा ना, तो आपको विधानसभा में प्रस्ताव ले जाना पड़ेगा कि ये पूरा चीज है। अब वहां विधायक लोग पास करेंगे कि ठीक है, हमको ठीक लग रहा है यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर विधानसभा पास कर देगा ना,
विधान परिषद में जाएगा और वहां पास करने के बाद ना राज्यपाल के पास, और कहीं वो केंद्रीय अनुमति के लिए आरक्षित कर लिए तो चल जाएगा केंद्र सरकार के पास, और आफत हो जाएगा। नहीं कहते कंगाली में आटा गीला हो गया। कुल इधर जुगाड़ पूरा लगाइए, तैयार कीजिए, उधर से नहीं, बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन एक बार हो गया तो बहुत चीजें बदल जाएंगी। जैसे संस्था में देखिए लिमिटेड चीजें रहती हैं, फिर भी चीजें कितनी चेंज हुई यहाँ पर। आज भी अब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कोचिंग लोगों को ना ज्यादा फीस लेने से पहले डरना पड़ता है। जो कोचिंग वाले वैल्यू नहीं देते थे ना, आज 50% का ऑफर टांग के घूम रहा है। स्टूडेंट को वो जानवर समझते थे, लेना है तो लो नहीं तो जाओ, ऐसे बदतमीजी से बोलते थे। और आप बेरोजगारों के पैसा से 5-5, 2-2 करोड़ के गाड़ी में घूमता था सब। अजीब हाल है। 4 व्हीलर ठीक है, आपको आने जाने के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चाहिए, लेकिन ये फौंकने का चीज है। टाटा बिरला फौंके तो समझ में आया। अरे आप लोग से कमा के कहाँ फौंके आदमी? आप लोग के माँ बाप मजदूरी करके ले आए होंगे वहां। और वो लड़कों को वैल्यू नहीं देते थे लोग। आज 50% का बढ़िया फ्लैक्स में चिपका के घूम रहे हैं, बेजोड़ ऑफर 50%। समझ आ गया कि नहीं? तो आगे बढ़े तो आप समझ सकते हैं, राज्य में कोई बड़ा काम करना है तो आपको विधानसभा और विधान परिषद से क्या करना पड़ेगा? कोचिंग खोलने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं लाना पड़ा था, लेकिन बड़ा यूनिवर्सिटी खोलने के लिए लाना पड़ा। आप लोग उसमें तो अब तो निकल चुके हैं, लेकिन आपके छोटे भाई बहन उसमें पढ़ेंगे। हाँ, उसमें सब पढ़ेंगे। देखिए हमको ना एजुकेशन में कोई ये नहीं, जैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह हो गए लोग ना, उन लोग का एक अलग स्ट्रेटजी होती है। हम लोग को पता है कि लड़का को चाहिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट केवल इसलिए कि वो एलिजिबल हो सके किसी एग्जाम के लिए, लेकिन उसको नौकरी चाहिए या तो स्किल्ड पर या तो कोचिंग के बदौलत। तो ससुरा यूनिवर्सिटी दूसरे कोना पे और कोचिंग दूसरे कोना पे, काहे ना मर्ज करे? हाँ, डिग्री भी नौकरी भी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्किल्ड और एजुकेशन एक जगह पे मिलेगा वहां। नहीं समझ में आया? अरे यूनिवर्सिटी का कुल क्लास 3 घंटा का, अब बाकी के समय बैठ के उन्हें वहीं पे रहेगा सभी। चलिए आप लोग, दिक्कत नहीं है, वहां प्रस्ताव पास होगा तो आप लोग देखेंगे लोग। चलिए तब आगे बढ़े, इससे किसी को यहां तक में दिक्कत नहीं। अब बताइए इसके आगे की चीजों को हम स्किप कर देना, कि यहां भी बताएंगे कि विधानमंडल के 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र नहीं बताए। यहां भी बताना पड़ेगा, लोक लेखा समिति और प्राकलन समिति सरकारी नहीं बताना पड़ेगा। यहां भी प्रस्ताव समझाएंगे नहीं? वहां भी 11 बजे खुला था, यहां भी 11 बजे। पहला काल प्रश्न काल, यहां भी प्रश्न, दूसरा सुन, यहां भी सुन, वहां भी, उसके बाद लंच, यहां भी लंच, उसके बाद चर्चा, मतदान वगैरह, यहां भी सेम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरूरी है कि विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद का सभापति, क्योंकि ये लोग पावरफुल पद है, इनको याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 173 तक इसमें है कि नहीं है? देखिए 173 तक, उसका 178 और 182, 178 और 178 में किसकी चर्चा? हाँ, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा। 178 इसमें विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। इसमें विधानसभा के सदस्य चुनते हैं और विधानसभा के सदस्य द्वारा पारित करके इन्हें हटा दिया जाता है। अब आप ईमानदारी से बताइए, जब हम आपको लोकसभा के अध्यक्ष पढ़ा रहे थे तो उस समय डिटेल से आपको बहुत बताए थे कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य में से ही एक होता है, लेकिन जब वो चुन के आता है ना तो उसको खुद अनुभव नहीं होता है। तो टेम्पोररी एक अध्यक्ष लाया जाता है 2-4 दिन के लिए, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर चुन के आए सभी सदस्यों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे सीनियर होता है, वह सबको शपथ दिला देता है। उसके बाद कहता है कि आप अपने में से ही किसी एक को परमानेंट स्पीकर चुन लीजिए और एक को परमानेंट उपाध्यक्ष चुन लीजिए। जब वो चुना जाता है तो उसे अलग से शपथ लेने की जरूरत नहीं है और वही अध्यक्ष बन जाता है। और यही अध्यक्ष विधानसभा का भी पदेन होगा और लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में पदेन होगा। समझ में आ गया कि नहीं? जब अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष देखेगा, जब दोनों नहीं रहेंगे तो आपको बताए थे कि राष्ट्रपति 5 सीनियर में से किसी एक को क्या करेंगे? पोस्ट दे देंगे।
वैसे ही यहाँ पे 5 सीनियर विधायकों में से किसी एक को काम सौंप देंगे। हटाने के लिए भी बता दिए थे, लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा अपने में से बहुमत से पास करेगी, हट जाएंगे। उसी तरह विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए बहुमत से पास करेंगे, हट जाएंगे। दोनों सेम है कि नहीं है? तो यहां बस क्या लिख देना, अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। याद आया आप लोग को, जब हम भाग 5 पढ़ा रहे थे तो ये बात बोले थे कि बाबू भाग 5 बहुत मन से पढ़ना, क्योंकि भाग 5 जाएगा तो भाग 6 में दिक्कत आएगा, क्योंकि भाग 6 में हम आपको एज एक रिवीजन के मूड में ही बताएंगे। और आपको भी पता है कि अगर भाग 5 सीरियस पढ़े होंगे तो भाग 6 में अगर हम बहुत डिटेल जाने लगेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। अरे सर फिर प्रोटेम स्पीकर बताएंगे, पते है हमको, यहाँ पर नहीं समझ आया। अब जैसे राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 है और राज्यपाल का अध्यादेश 200। अब आप बताओ अध्यादेश फिर डिटेल से समझाएंगे, मजा आएगा आप लोगों को? नहीं आएगा मजा। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए तो 178 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जैसे आप बताइए लोकसभा का सचिवालय किसके अधीन में, अध्यक्ष। तो विधानसभा का सचिवालय अध्यक्ष किसके अधीन, अध्यक्ष। याद रहेगा? तुम किस चीज के टेंशन में हो? नहीं तुमको कौन चीज का टेंशन होगा? ये पतरू, हाँ तो हैंडीकेप हो, तब एकदम पहले पेज पे बैठ गया हैंडीकेप वाले पे। तो टेंशन में कौन सी है तुम? दूसर बात मत सोचो यहाँ बैठ के। हम पढ़ा रहे हैं अध्यक्ष, आई दूसर बात सोच रहा है। बताओ, कुल डेयरी मिल्क दियल बेकार हो गया, बकलोल कहीं का। अगवा बैठ के दूसरा सोचता है। चलो ध्यान दो यहाँ पर, ये लड़की सबको यही बताओ, बेचारा को टेंशन में डाल के रख दिए। चलो आगे देखो, यहाँ पर ये सब के चक्कर में तुम लोग रह जाएगा, रिजल्ट होके चल जाएगी सब। चलिए अब आगे देखते हैं। सभा और उप सभापति, दोनों अलग अलग लग रहा है। अच्छा यहाँ उप लगा हुआ है, उप लगा हुआ था। चलिए अब ध्यान देते हैं। सभापति उप सभापति भी सेम है, लेकिन एक अंतर आएगा, याद रखिए। राज्यसभा का सभापति चूंकि उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति एक बड़ा पद है, इसलिए राज्यसभा के सदस्य को उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाता। तो राज्यसभा का सभापति खुद राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, बल्कि वह उपराष्ट्रपति होता है। यह व्यवस्था विधान परिषद में नहीं है, क्योंकि विधान परिषद में उपराज्यपाल की व्यवस्था नहीं है। अतः विधान परिषद का सभापति विधान परिषद का ही सदस्य होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विधानसभा का सदस्य क्या बनेगा? विधानसभा का अध्यक्ष। अब विधान परिषद का सदस्य इसका क्या बनेगा? सभापति। लेकिन क्या यह व्यवस्था राज्यसभा में हुई थी? यह व्यवस्था राज्यसभा में नहीं हुई थी। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं यहाँ पे? अब अगला 202, राज्य का बजट। राज्य का बजट, अब फिर वही बात, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन वह वित्त मंत्री से कराते हैं। इसके अलावे किसी अन्य मंत्री से भी करा सकते हैं, लेकिन बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राज्यपाल को ही है। बजट के जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा है। बजट में आगामी वर्ष में क्या प्रॉफिट एंड लॉस आने वाला है, उसी की चर्चा होती है। कितना पैसा आएगा, किधर से कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, किस काम में पैसा जाएगा। बजट में आदमी हल्ला करके चल जाते हैं लोग यहाँ पे। उसके बाद प्राकलन वगैरह आता है। तो राज्य का बजट 202 और केंद्र का बजट 112। केंद्र का बजट और राज्य का 200। याद रहेगा, 100 अंक पीछे चल रहा है, तो 112 में से 100 घटाएंगे, हाँ 110। 102 में किसका चर्चा है? राज्य का बजट। किसका बजट? अब आपको यह भी पता है 212 में किसकी चर्चा है? 112 में केंद्र का बजट।
केंद्र का बजट। और 202 में हम 212 बोल दिए थे कि आप लोग गलत सुन लिए थे? हाँ, लड़का लोग बताओ, हम 212 बोल दिए थे? हाँ, नहीं बोल रहा है सब तो मतलब सही बोल रहा होगा। 202 बोल दिए थे। ओह, चलो यहां देखते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे बजट पढ़ाए थे आप याद कीजिए। यार हल्ला कौन करता है? 112 में बजट बताए थे, 113 में प्राकलन बताए थे, तो यो 203 में प्राकलन होगा। इसके बाद विनियोग बताए थे, तो यो विनियोग होगा। बस वहां 102 में 204 में होगा। यहाँ अतिरिक्त अनुदान 115 में, तो यहाँ 205 में अतिरिक्त अनुदान। अच्छा, लेखानुदान 16 में था, तो यहाँ 216 में लेखानुदान। लेखानुदान चुनावी वर्ष लाया जाता है। अच्छा, यहाँ क्या था? वित्त विधेयक, तो वहां 207 में क्या होगा? वित्त विधेयक। 207 में क्या होगा? 118 में क्या था? संसद की प्रक्रिया। संसद की प्रक्रिया 118 और 19 दोनों में था। संसद की प्रक्रिया, कौन प्रस्ताव आएगा, कौन बजट बनेगा, कौन समिति बनी, यही सब में था जी। तो यहां पे भी 208 और 209 में होगा? नहीं होगा। तो सेम चीज है, तो दोहराने की कोई जरूरत है? तो इसको हटा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राज्य का बजट, राज्य का बजट आगे बढ़ जाए। अब 213 में आप बताइए, पहले हम केंद्र वाला एक बात देखते हैं आपसे। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, 123 में किसका अध्यादेश? और 213 में राज्यपाल का अध्यादेश। किसका अध्यादेश? राज्यपाल का अध्यादेश। अध्यादेश का सारा कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं। जितने लड़कों का छूटा है वो 113 के बाद समझ में आएगा। जितने लड़कों का छूट गया है बीच में या लड़कियों का, अब समझ में आएगा 113 के बाद नया नया चीज हो जाएगा। ओ माय गॉड, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया लग रहा। ओ माय गॉड, 213 के बाद समझ में आना चालू होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम गड़बड़ बोल दिए ना। आगे बढ़ते हैं। दो 213 में देखते हैं राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल का अध्यादेश क्या विधानसभा का सत्र चलेगा तो अध्यादेश आएगा? नहीं। अध्यादेश नॉर्मल मामले पे आता है कि इमरजेंसी? क्या अध्यादेश राज्यपाल अपने मर्जी से लाएंगे कि मंत्रिमंडल के सलाह से? मंत्रिमंडल के सलाह। साल में कितने अध्यादेश ला सकते हैं? अनंत। क्या अध्यादेश को जब चाहे वापस ले सकते हैं? ले सकते। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने, लेकिन सत्र प्रारंभ हो जाए तो 6 सप्ताह। 6 महीना बदल जाता है 6 सप्ताह। दिन उन्मत बोलिए, 42 दिन जो 7 छक 42। सत्र नहीं है तो 6 महीना, और सत्र है तो 6 सप्ताह। 6 सप्ताह माने 42। आप लोगों को पता है एक हफ्ते में कितने दिन? ठीक है, पीडीएफ दे दे। ऐसे इतना भी कमजोर थोड़े होते हैं। आगे बढ़े। अध्यादेश समझ में आ गया? अब आप ही बताओ बाबू, ये अध्यादेश हम राष्ट्रपति में नहीं पढ़ाए थे? एक सवाल पूछते हैं, देखते कितने लोग बता सकते हैं। हाथ उठाइए, कितने लोग बता सकते हैं। जवाब नहीं देना है, बहु की पहले हाथ उठा दी। सप्ताह में कितना दिन है वो नहीं पूछेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में ही। राष्ट्रपति के अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि होती है उसे 6 महीने ही क्यों रखा गया? बस हाथ उठाएंगे लोग।
6 महीने ही क्यों रखा गया है? तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। हाथ उठाई थी जो हर सप्ताह में 7 दिन वाली, बताओ। बीच में कोई नहीं बोले। हाँ ठीक है, बता दीजिए। कैसे बता दिया आपको? कहां से डाउनलोड कर ली? क्योंकि 2 सत्रों के बीच अधिकतम गैप 6 महीने का। कितने महीने का आज? तुम बताओ बहू का। सत्र प्रारंभ होने में अगर अध्यादेश के बीच सत्र प्रारंभ हो जाए तो कितने दिन? तुम पूरा बौका है, उसको नहीं। कितना दिन आया था? अरे तुमको कितना दिन हुआ क्लास? तो काहे इतना मरियल की तरह जवाब दे रहा है? देवदास हो गया ये। अब हल्ला नहीं करो, अब आगे आते हैं। 200 चौपट कर दी होगी सब, मन में नहीं करती। कितना बोलते हैं, अब हरा गया इसको। पढ़ने ठीक था ना पहले? चलो अब ध्यान दो यहाँ पे। कौन सी करिए? 213 तक समझ में आ गया? किसका अध्यादेश है? राज्यपाल का। और राष्ट्रपति का अध्यादेश? अच्छा, हम देखते हैं आप लोग कितने लोग बता सकते हैं। 123 में, 124 में, 213 में।